हाय फ्रेंड्स, डिम्पल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि वह शख्स आयशा की वैनिटी वैन में जाकर के उसे गिफ्ट दे देता है। आयशा भी फटाफट से वह गिफ्ट ले लेती है और उसे खोल करके देखने लगती है, लेकिन तभी उसकी वैनिटी वैन में कोई नॉक करने लगता है। आयशा वो गिफ्ट जाकर के फटाफट से छुपा देती है। तभी कुशल आकर के आयशा को हंसिया देता है और कहने लगता है मैम यहाँ प्रैक्टिस के लिए, और कहता है मैम आपसे एक बात बोलनी थी। आयशा भी कहती है हाँ बोले ना। कुशल भी उसकी तारीफ करने लगता है, कहने लगता है मैम आपका तो डांस माइंड ब्लोइंग था, मैं तो आपको ही देखते रहता हूँ। आयशा भी कहती है कि अच्छा ठीक है कुशल, अब तुम जाओ, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। कुशल भी जाने लगता है और जाते जाते आयशा से कहने लगता है आयशा मैम आप मानव सर से मेरे प्रमोशन के लिए बात करेगी ना। आयशा भी कहने लगती है हाँ ऑफकोर्स कुशल, तुम जाओ, मुझे प्रैक्टिस करनी है। कुशल के जाने के बाद आयशा वो गिफ्ट खोल करके देखती है और कुशल आयशा को जिस तरह का हंसिया देकर चला जाता है वो गिफ्ट और वैसा का वैसे ही हंसिया निकाल करके देखने लगती है। उस हंसिया की धार बहुत तेज होती है। आयशा भी वो हंसिया देख करके मुस्कुराने लगती है और दोनों हंसिया निकाल करके देखने लगती है और कुशल का दिया हुआ हंसिया फेंक देती है और कहने लगती है बहुत क्लाइमेक्स कर रही थी ना आरती, अब देखती हूँ क्लाइमेक्स कैसे कहते हैं। अब इस फिल्म के साथ मेरी जिंदगी के दुख भी खत्म होने वाले। उधर करण भी आरती को हंसिया दे करके कहने लगता है आपको इसी को लेकर के डांस करना है। तभी आरती पूछने लगती मगर हाँ करण यह हंसिया हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम मसाले करके डांस करेंगे। रघु भी हंसिया देख करके चौंक जाता है और मानो से पूछने लगता है कि मगर आरती ने तो प्रैक्टिस मसाल से की है ना, तो इसे लेकर के इसे प्रॉब्लम होगी ना। तभी मनो भी कहता है कमान रघु अभी तो तुम ही कह रहे थे कि सेफ्टी, तो सेफ्टी के तौर पर मसाल यूज करेंगे तो ज्यादा खतरा हो, इसलिए हमने सेफ्टी के तौर पर हंसी का यूज किया है। आरती भी मानो को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मानो नहीं मानता और अपने शूटिंग के शॉट की तैयारी में लग जाता है। आयशा भी ये सब देख रही होती है और सोचती है कि बहुत शौक है ना तुम्हें महान बनने का आरती, और अपने सुझाव देने का। अब देखना आज तुम्हारे कैसे सुझाव तुम पर ही भारी पड़ते हैं। उसके बाद आरती और आयशा दोनों शॉट के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के अपनी अपनी वैनिटी वैन में से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। आयशा आरती के पास जाकर के कहने लगती है तो तुम तैयार हो आज अपने आखिरी रोल के लिए। आरती भी कहने आखिरी रोल अगर पहला और आखिरी तुम्हारे हाथ में होता ना आयशा, तो मैं तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद जिंदा नहीं बचती। आयशा भी कहने लगती है कमान आरती, जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना उसका इल्जाम मुझ पर लगाने की जरूरत नहीं। आरती भी कहती है आयशा तुम्हें क्या लगता है, मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि राकेश को तुमने ही मेरे पास भेजा था ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, और तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं कि तुम मेरे कमरे में आई थी और फिर उस नंबर को ढूंढ करके मैंने राकेश को फोन किया था और मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके झूठी कहानी बना दी। आयशा भी कहने लगती है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो ना तो फिर जाकर के सबको क्यों नहीं बता देती कि तुम आरती हो। आरती भी कहने लगती कि मैंने सोचा कि तुम इतनी बड़ी स्टार हो तो तुम लोगों की जिंदगी यहाँ पर बर्बाद करते हो, तुम्हारे लिए कुछ तो अलग सोचना चाहिए। तुम्हें मेरा जरा जलाया था ना तो मैं तुम्हारी इमेज ही जला दूंगी। आयशा भी उसे ऑल द बेस्ट कह करके अपने शॉट के लिए जाने लगती है और दोनों अपने अपने शॉट के लिए चली जाती है। उसके बाद मानो दोनों का शॉट शूट करने लगता है और दोनों डांस करने लग जाती है और एक दूसरे को बेहतर कंपटीशन दे रही होती है और डांस में भी एक दूसरे को इशारा कर रही होती है। रघु भी उन दोनों के डांस को गौर से देख रहा होता है। तभी आयशा जानबूझ करके रघु के पास भी डांस करने चली जाती है और डांस करते करते शिखा आरती को इशारा कर रही होती है। आरती भी रघु के साथ डांस करके आयशा की तरफ इशारा कर रही होती है। उसके बाद दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रही होती है और दोनों एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से कॉम्पीट कर रही होती है। लास्ट में शॉट खत्म हो जाता है। मानव दोनों का शॉट देख करके बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मानव दोनों के पास जाकर के वो कहने लगता है वेरी गुड शिखा, और आयशा की भी तारीफ करने लगता है। उसके बाद अपने काम में लग जाता है। रघु भी आरती को देख करके इशारा कर रहा था। उसके बाद आयशा क्लाइमैक्स के लिए अपने स्क्रिप्ट लेकर के सब लोगों से दूर जाकर के बैठ जाती है। देख करके करण उसके पास जाकर के कहने लगता दी आप सबसे अलग आकर के क्यों बैठ गई। तभी आयशा नाटक करते हुए कहती क्योंकि तुम तो जानते हो ना करण मुझे एक्टिंग अच्छे से नहीं आती, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रही थी और शॉट की तैयारी कर रही हूँ, और अगर कुछ भी गलत होता है ना तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता है, और मैं यही सोच रही थी कि आई होप कि कुछ भी आज गड़बड़ ना हो। उधर करण और आयशा को बात करते हैं, दूर से कुशल भी देख रहा होता है। करण भी आयशा से कहता दी आप चिंता मत कीजिए, आपका भाई जब तक जिंदा है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आयशा कुशल के पास जाकर के कुशल से कहने लगती कि मैं तुम्हारे बारे में करण से बात कर रही थी और तुम्हारी तारीफ कर रही थी, और तभी कुशल से पूछने लगती है अच्छा कुशल तुम्हें तो आज क्लाइमेक्स के सीन का पता होगा ना, फाइट सीक्वेंस में क्या करना है रात को। कुशल कहता है कि हाँ मैम। आयशा भी कुशल को बताने लगती है तो आज फाइट सीक्वेंस में एक पॉइंट पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और यह सब सीन के दौरान ही करना है, वो भी कुछ समय के लिए, तो कितना इफेक्टिव काम है ना। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते कुशल, ये तुम काम अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते, और तुम अगर इस काम को इफेक्टली कर लेते हो तो मानव करण तुम्हें प्रमोट कर देंगे। तभी कुशल कंफ्यूज होता है। तभी आयशा की लगती है एक तो तुम इतने कंफ्यूज रहते हो, और कहने लगती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं करना है ना तो मैं किसी और से कह देती हूँ। तभी कुशल उसे हाँ कह देता है और कहने लगता है मैं कर दूंगा मैम। तभी आयशा कहने लगती है तो ठीक है, जब हम फाइट सीक्वेंस कर रहे होंगे ना तो तुम्हें जब एग्जैक्टली मैं इशारा करूंगी तुम्हें लाइट बंद करना है। कुशल भी पूछने लगता है यू आर श्योर मैम की लाइट बंद करना है। तभी आयशा कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कंफ्यूज नहीं रहती, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो तुम जाकर के मानव से क्लियर कर लो, लेकिन यह पूछने के बाद तुम तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम इतने से सीन को लेकर के कितना कंफ्यूज रहते हो, तो तुम्हारी रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा। कहने लगती जाओ जाकर के तुम मानव से कंफर्म कर।
इतने में मानव भी कुशल को बनाने लगता है और करण के बारे में पूछने लगता है। कुशल बताता है कि वो यहीं कहीं होगा। मानव भी पूछने लगता है ठीक है, आज रात जो फाइट सीक्वेंस करने वाले हैं ना, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तुम्हें डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इस सीक्वेंस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कुशल भी हिचकिचाता है, मानव से पूछने लगता है सर मुझे एक बात पूछनी थी। सर इस फाइट सीक्वेंस में तभी आयशा समझ जाती है और कुशल के पास आकर के हाँ कुशल, तुम्हें जो भी कंफ्यूजन हो ना तुम मानव जी से पूछ सकते हो। जैसा कि मानव जी ने कहा यह फाइट सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूछ लो तुम्हें जो भी डाउट हो। मगर कुशल आयशा की बात सुनकर के मना कर देता कि जी नहीं, मुझे कोई डाउट नहीं। मानव भी शिखा और आयशा को बेस्ट ऑफ लक कह करके वहां से चले। तभी आयशा सोचने लगती लक तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और आज भी मेरे साथ ही होगा। आरती भी सोचने लगती है तुम अपने लक पर हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाती आई हो आयशा, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत तुम्हें बेवकूफ बनाएगी। वहीं रघु के दिमाग में भी कुछ प्लान चल रहा होता है। उधर कुशल भी बहुत परेशान होता है। तभी रघु से जाकर के पूछने लगता है कि क्या बात है कुशल, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो, अगर कोई बात हो तो मुझे बता सकते हो। लेकिन कुशल कहता है सर कोई बात नहीं है, बस वो आज के शॉट के बारे में ही सोच रहा था और कहता है मैं सारी सेटिंग देख करके आता हूँ, वहां से चले जाता है। उसके बाद नाइट सीक्वेंस का शॉट शुरू हो जाता है। आयशा और आरती अपने अपने डायलॉग बोल रही होती है। आशा भी कहने लगती शंकर पर हक सिर्फ मेरा, और शादीशुदा लोगों के बीच में आने का मतलब जानती हो ना, दुनिया से क्या कहती है दूसरी औरत। आरती भी कहने लगती कि दूसरी औरत वो होती है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आती है। समझती क्यों नहीं है रघु जी सिर्फ मेरे ही और मेरे रहेंगे। करण और मानव भी अपनी स्क्रीन पर शॉट देख रहे थे। करण मानव से कहने लगता है जीजू कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मानव भी कहने लगता है जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, करण चलने दो, बहुत अच्छा शॉट चल रहा है। शॉट में आयशा और आरती दोनों झगड़े। आयशा कहने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की, बिल्ली के नाखून बढ़ जाने से वो शैनी नहीं हो जाती। आरती भी कहती है रघु जी सिर्फ मेरे, और तुम इस बात को जितना जल्दी मान लेना उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। तभी आयशा भी गुस्से में आकर के मानव से कहने लगती मानव जी आप देख रहे हैं ना कि यह कैसे सीन में रघु जी का नाम ले रही है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे सीन में ला रही है। शिखा मानव से सॉरी कहने लगते हुए कहते हैं पता नहीं मेरे मुंह पर बार बार रघु जी क्यों आ रहा है। मानव भी शिखा से कहने लगता है शिखा जो भी हो रहा है ना होने दो, सीन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, तुमसे शंकर नहीं बोला जा रहा है ना तो मत बोले, मैं सबको संभाल। उसके बाद दोनों फिर से शॉट शुरू कर देती है और रघु को लेकर के दोनों झगड़ने लगती। आशा भी कहने लगती तुम महिला के सपने देख रही हो ना, दो कोड़ी की औरत, और दोनों में छीना चपटी होने लगती है। तभी आरती आयशा को धक्का दे देती है और हंसिया उठा लेती है। सभी लोग सीन को बड़े गौर से देख रहे होते हैं। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।